ज़ैनब, तुम उस तरफ जाके देखो बार में। ज़ैनब, बात सुनिएगा, आपने एक छोटी बच्ची को यहाँ पर देखा है जिसने दुल्हन जैसा जोड़ा पहना हुआ है? नहीं तो। प्लीज बुरा मत मानना। तुम लोगों के आने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। एज़की, सरदार, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सरदार नहीं, ये बात करने का सही वक्त नहीं नहीं, मैं बस तुमसे एक छोटी सी फेवर चाहता हूँ। तुम असगर को उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट लगाबिया वापस दिलवा सकती हो। क्या मैं ये कैसे कर सकती हूँ? इसके अंदर तोलका ने जो जो बातें की हैं सब रिकॉर्ड हैं। हो सकता है इस तरह मेरी गलती की तलाफी हो जाए। एज़की आज हमारी कंपनी में आई थी और एचआर से मीटिंग भी करके गई है वो। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इस इदारे का नाइब सदर कौन होगा इरम, और किस इदारे ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। एज़की, इस तरह की और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं इसमें। मैं जब भी तोलगा से मिलता था तो एहतियाती तौर पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, क्योंकि मैंने इरम और उसके इरादे भांप लिए थे कि वो क्या चाहते हैं। एज़की, मैं चाहता हूं कि तुम ये रख लो। अगर लगाबिया असगर को वापस दिलाना है तो इसको तुम सबूत के तौर पर पुलिस के सामने पेश कर सकती हो। सरदार, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम मुझे किसी को ब्लैकमेल करने का कह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि ब्लैकमेल करो, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो वो खुद सुनकर पागल हो जाएगा और सुनने के बाद लगाबिया वापस कर देगा। मुझसे ये नहीं हो पाएगा सरदार। यानी असगर नहीं चाहेगा कि इस तरह से रेस्टोरेंट उसे वापस मिले। एज़की, असगर इस बारे में कुछ नहीं जानेगा, सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होगा। तोलगा इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। एज़की, क्या चाहती हो कि असगर हमेशा उदास रहे? तोलगा ऐसी जिंदगी जी रहा है जो वो डिजर्व नहीं करता। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं चाहती, लेकिन ये नहीं कर सकती हूँ। तो तुम्हें ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना होगा। इसकी उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ असगर का हक है। फायदा उठाओ इस चीज का। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों आए हो? यहाँ मैं लिवेंथ को शादी की मुबारकबाद देने आया था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। सही कह रहे हो। हाँ, शादी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल। असगर, क्या हुआ फिर? ज़ैनब का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा। अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बता दें। नहीं, जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे खुद ही। तुम जाओ यहाँ से। ओके, सी यू एज़की। खुदा हाफिज। ये क्या पूछ रहा था? असगर, उसको छोड़ो तुम। हम चलकर फुटेज देखते हैं ज़ैनब कब गई। चलो आ जाओ। चिल्लाओ मत। देखो, मैंने तुमसे ज़ैनब का पूछने के लिए फोन किया है। बात सुनो, इतना गुस्सा करने की और चीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, जानसू के साथ कोई मसला नहीं था उसे, बल्कि वो तो खुश थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। चिल्लाओ मत। मैंने कहा ढूंढ लूंगा उसे। फोन रखो। वो आकर ले जाएगी ज़ैनब को। पहले हम ढूंढ लेते हैं उसे। फुटेज से भी कोई आइडिया नहीं हो रहा। खैर, उसे ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो भी फैसला करना है अपनी मर्जी से ही करना। या मेरे खुदा, हाथ पैर दोनों कांप रहे हैं मेरे। देखो जरा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर कोई मसला है इसके साथ। मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ जा सकती है? लिवेंथ, तुम एक दफा उसे यहाँ के पार्क ले गए थे। हो सकता है वो वहाँ चली गई हो। हाँ, ठीक कहा तुमने। देखते हैं चल के। बेहतर है कि तुम यहीं रुको। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे, और हो सकता है वो यहाँ से चली भी गई हो।
असगर जहन पर जोर डालकर सोचना पड़ेगा कि ज़ैनब इस तरह कहाँ जा सकती है। हाँ, वो अपने घर जा सकती है, घर जा सकती है, क्योंकि घर ही वो वाहिद जगह है जहाँ वो सेफ महसूस करेगी। और वहां जाएगी कैसे? टैक्सी से। देखिए मुझे घर जाना है, बता तो रही हूँ, एड्रेस जानती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटा। अपने वालिदैन का नंबर मुझे दो, मैं बात करता हूँ उनसे। ज़ैनब, तुम्हारे पास उनका नंबर तो होगा ना? मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब परेशान हो रहे हैं। इधर आओ। उफ। लिवेंट नहीं मिली। नहीं मिली वो? कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई वो। उसके साथ कुछ हो ना गया हो। क्या नहीं मिली वो? हर जगह ढूंढ लिया हमने। एक मिनट रुको। ज़ैनब मिल गई। ज़ैनब, हाँ, ज़ैनब, मेरी ज़ैनब। बेटी कहाँ चली गई थी? मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलें। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। जासू, जासू, ये क्या हो गया इसकी? फिक्र मत करो, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कुछ भी हो, कसूर औरत का ही होता है। क्या कहा आपने फितनात साहिबा? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ ना नहीं, साहब, नहीं, और भी ऐसा बहुत कुछ दूसरे नहीं है। लोग हैं। हाँ, छोड़ो। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब भी मुझे याद आता है मेरा दिमाग घूम जाता है। क्या बताऊँ कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया। अरे फितनात, ये कौन सा मौका है इस तरह की बातें करने का? चुप हो जाओ, रोना बंद करो। सही कह रही हो तुम सीमा, लेकिन मैं भी क्या करूँ, कैसे पोंछूं शायद अपने होश में आंसू? नहीं है ये अपने। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तुम उदास मत हो, ये सब हम बाद में देख लेंगे। मैं जरा टिश्यू देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में खुद ही किया है। टिश्यू भी ढूंढ लूंगी मैं। हर चीज होती है मेरे बैग में। मिल गया। शायद मेरी कहानी का यही इख्तिताम था। ज़ैनब को छोड़ने इसकी मॉम के घर चला गया वो। अब मैं भी जा रही हूँ। जासू, जा रही हूँ। जानसू बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अम्मी नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ, आप तो बैठिए, वो समझदार है, संभाल लेगी सब। चलो उठो फितनात, अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ सही है, हमें भी चलना चाहिए। बेटा, मैं और फितनात घर जा रहे हैं, ठीक है? या मेरे खुदा। चलो बेटा, हम लोग भी जा रहे हैं। खुदा ठीक है? हाफिज। ओके। ख्याल रखना अपना बेटा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, हम लोग जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें कोई मुसीबत गले ना पड़े। ऐसे में इंसान क्या एंजॉय करेगा? पता नहीं कब इन मुसीबतों से जान छूटेगी, एक के बाद एक मुसीबत आड़े आ जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। सॉरी, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर तुम्हारे साथ। सोच रही हो ना तुम भी? फिक्र नहीं करो, इसकी वजह हम नहीं है। वैसे ये सब कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। बेचारा लिवेंट, अफसोस हो रहा है मुझे। असगर, एक बात पूछूं? यानी फर्ज करो कि हमें एक चांस मिलता है कि हम ये जगह छोड़कर लगाबिया चले जाएं। उस जगह हर चीज बेहतर थी ना, वहाँ हमेशा खुश रहते थे तुम। बेबी, लगाबिया बहुत ही सेकेंडरी चीज है इस वक्त मेरे लिए। और फर्स्ट क्या है, वो सबसे बढ़कर तुम हो मेरी जिंदगी में, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। और जब हम लोग इस तरह साथ होते हैं तो और खुशी होती है मुझे। कभी मुझसे अलग मत होना।
अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ तो जाकर चेंज कर लेती हूँ और फिर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई भी करना है। क्या समझा नहीं मैं? तुमसे बात हुई थी ना इस बारे में? कुछ जगहों पर मैंने वैकेंसीज देखी थी तो वहां अप्लाई करना है मुझे। वैसे ये तो मुझे मालूम था कि इस शादी में कुछ मसाइल होंगे, लेकिन पूरी की पूरी शादी एक मसला बन जाएगी ये मुझे नहीं मालूम था। बेचारी दुल्हन ये बुके तक नहीं फेंक पाई। अगर फेंकती तो मैं जरूर इसे कैच करने की कोशिश करता। कभी नहीं सोचा था। खैर अच्छा नहीं हुआ। मैं चलती हूँ। तो ये फूल आप ले लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया एमरे कि तुम पर ज्यादा जचते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी चली गई। ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं पीने के लिए? कुछ नहीं चाहिए लेवेंथ। कहो, मैं सुन रही हूँ। गला खराब हो रहा है। मैं पानी पी कर आता हूँ जरा। बैठो लेवेंथ, जो कहना है कहो ना, मैं सुन रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के लिए आसान नहीं था। बहुत बुरा तजुर्बा था हमारे लिए। दोबारा वो बातें मत करो प्लीज। जो सच है वो कहो ना। गलती मेरी ही है। जो सूरत हाल थी वो सही से समझा नहीं पाया अपनी बेटी को। शादी में जल्दबाजी की हमने। मैंने सोचा है कि मतलब जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी बेटी समझदार नहीं हो जाती। मेरा ख्याल है कि हमें रुकना होगा कुछ दिनों के लिए और इस शादी के रिंग को मंगनी में बदल देते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हाँ, ठीक है। मैं भी पीछे हट रही हूँ। बल्कि 2 कदम पीछे हट रही हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, लेकिन किस लिए? बताती हूँ। अब हम मंगेतर नहीं रहे और ना ही अब हम दोनों के दरमियान कुछ है। मैं अपना जो भी सामान है वो समेट लेती हूँ। बाकी जो रह जाए तुम पहुंचा देना। हरगिज़ मेरे पीछे आकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ मिल गया तुम्हें? नहीं मेरी जान, नहीं। तुम खुद देख लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, बस तुम्हें ही काम करना है हमारे लिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस बारे में बात हुई थी ना। अच्छा भाई, ठीक है। तुम ऐसे बुरा मानना भी छोड़ दो। ओजान के पास जा रहा हूँ। ओके। सरदार, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? इसकी तुम्हें परेशान करने के लिए कॉल नहीं की मैंने। मैं बस इस बात को लेकर परेशान था कि तुमने तोलगा की रिकॉर्डिंग असगर को तो नहीं दे दी। नहीं दी और नहीं दूंगी कभी। किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती मैं। इसकी
क्या तुम थोड़ा भी मुझ पर यकीन कर सकती हो? देखो, तोलगा के पास जाओ और उसे धमकाओ कि लगाबिया असगर को वापस कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सरदार, और मुझे दोबारा कॉल मत करना। दिल नहीं चाह रहा भी ओजान से बात करने को। ये क्या है पाब्लो, तुम बाज नहीं होगे लोगों को ब्लैकमेल करने से? ये क्या है तुम्हारे पास रखा हुआ? नहीं बॉस नहीं, मैं इस तरह की हरकत भला क्यों करूंगा, क्योंकि मैं तो सब जहन नशीन कर लेता हूँ। अगर ये तुम्हारी डिवाइस नहीं है तो जरूर तोलगा की हो सकती है, क्योंकि उससे इस तरह की चीजों की उम्मीद की जा सकती है। क्या लगता है तुम्हें? मेरा नहीं ख्याल कि ये तोलगा साहब ने किया होगा। वो इस तरह की चीज सबके सामने रखकर कैसे जा सकते हैं? कोई चिप वगैरह होगी इसके अंदर? नहीं असगर, ये मेरा है। मैं वो दरअसल इसको मीटिंग्स के दौरान यूज करती रही हूँ। जब इतनी ज्यादा नंबर्स की बात होती है तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए बस नोट्स लेने के लिए बाद में सुन लेती हूँ। क्या कहना चाह रही हो? कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? वैसे तोलगा के साथ काम करके तुमने सबक तो हासिल कर लिया होगा। आई होप तुमने वहाँ कुछ रिकॉर्ड किया होगा। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल तोलगा से बहुत पहले की बात है, तब इस्तेमाल करते। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि लोग आजकल इस तरह की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग आजकल ये काम अपने मोबाइल से लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे सबसे पुराने बॉस जो थे ना, वो इसको इस्तेमाल करते थे। बहुत बुजुर्ग आदमी थे वो। देखने में तो बहुत खूबसूरत है। वैसे मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। क्यों ना हम इसे अपने टेबल्स के नीचे लगाएं, ताकि हमें लोगों के बीच होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा हो सके कि वो क्या चाहते हैं। क्या ख्याल है आपका? और हाँ, तुमसे यही बात करना चाह रहा था मैं। इसी तरह की हरकतें करके लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। अगर कोई फेमस हो तो समझो काम हो गया। चलो बस भी कर दो एमरे, मुझे इसको वापस करना है उन्हें। वैसे बहुत खूबसूरत है ये। बैग में रखना चाहिए इसे। ओह, जानसू है। लेवेंट और जानसू अलग हो गए। बहुत बुरा हुआ। मैं डेनीज को पिक करके जानसू के पास जाती हूँ। ओके, हम बाद में मिलते हैं। सी यू एमरे। तो एसगी का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग्स यूज नहीं करेगी। हाँ, उसने यही रट लगाई हुई है। मगर जब असगर को नई जगह की इजाजत नहीं मिलेगी तो वो मजबूर हो जाएगी। उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो इसके लिए तोलगा को ब्लैकमेल करेगी। और ऐसा होने के बाद असगर क्या करेगा? बहुत बहुत गुस्सा करेगा उस पर। उनके रिश्ते की बर्बादी एक बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तुम जिस काम का कहा था वो कर दिया तुमने। वही काम जिसकी वजह से असगर को नई जगह की इजाजत ना मिले। हाँ, जाहिर सी बात है मेरे भाई, थोड़ी ही देर में ये सारी वीडियोस पूरे इंटरनेट पे फैल जाएगी। इसका मतलब थोड़ी ही देर में सब लोग जान जाएंगे। खबर जंगल में आग की तरह फैलेगी। हाँ, तो तुम लोगों के लिए आइसक्रीम आ चुकी है। ये लो। थैंक यू। ये लो जानसू। मुझे नहीं चाहिए। आइसक्रीम ही तो है, तुम इसे मना नहीं कर सकती जानसू। हाँ। मुझे इस तरह देखना बंद करोगे तुम लोग प्लीज? नहीं, मैं तो नहीं देख रही। क्या तुम देख रही हो? नहीं। बहुत ठंडी है, दांतों में बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। इसे खाने से काफी बुरी शक्लें बन रही हैं। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मजबूत बन जाऊंगी मैं। सच कहूँ तो मैं भी यही सब होने के इंतजार में थी। जैसे कि मतलब क्या है? बाज़ औक़ात में सोचती थी कि हम दोनों का रिश्ता किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, और देखो वही हुआ। यानी जो बाद में होना था वो अब हो गया है, तो अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। चलो हम मिलकर कहीं चलते हैं जानसू। हमने वैसे ही कोई वेकेशन नहीं लिया साथ। चलते हैं कहीं, मजा आएगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है उसे निकालना चाहती हूँ। हालांकि कल से मैं काम पर भी जाऊँगी। हाँ, हॉस्पिटल भी जाऊँगी और लेवेंट से भी मिलूंगी मैं। ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, मगर कोई बात नहीं। जो होना था हो गया, इसे तस्लीम कर लिया है मैंने। जानसू, क्या यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस काम में उलझ के अपने जहन को सुकून देना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मुझे अपने ऑफिस जाना चाहिए, कुछ केसेस देखने हैं। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके।
हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त। उसका कहना है असगर ऐसे मामलात को बेहतर तरीके से जानता है। कम से कम कुछ तो बताओ मुझे। उन्होंने ऐसा कहा, उनका बहुत शुक्रिया। देखिए असल में मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ना वो मैरिज से पहले तक की है बस। बदकिस्मती से मैरिज के बाद क्या होगा वो गाइड नहीं कर सकता। मैरिज से पहले पहले अगर कुछ भी हो तो वो बता सकता हूँ मैं। मतलब कुछ नहीं पता? हाँ कह सकते हैं। कुछ और हो तो जरूर बताइए। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख पाया ओजान। मुझसे तो कुछ मत पूछें। जब असगर मदद नहीं कर सकता तो मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल लगता है इसके पास कोई तजुर्बा नहीं है। ये भी बेचारा दिल का मारा है। सही कहा ना? हाँ यही सही लफ्ज़ हाँ है। जाहिर है ये तो होता है। देखो असगर साहब सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। इस बार मैं इनसे दोबारा मशवरा लेना पड़ेगा। हाँ बस मसला ये है कि थोड़ा मसरूफ लग रहा है आज मुझे। यानी अब हमें इस बारमैन की बातें माननी होंगी? मैं तो नहीं मानता इसकी बातें। मशवरा कहीं से भी मिल जाए अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। हाँ सही बात है। लेकिन इसमें कोई मैनर्स नहीं है। बहुत बदतमीज इंसान है ये। बॉस आ जाओ तुम्हारे इंतजार। कुछ बताना था आपको। हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। वो आपको पता है ना हैशटैग। तो असल में बात कुछ यूं है कि कैसे बताऊं? क्या मतलब इसका? शेम ऑन ला लगुना हैशटैग 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। ये देखें। पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें। फर्स्ट तो नहीं है ना? मगर इटली में पहले नंबर पर। हाँ। सोशल मीडिया पे क्या खबर गर्दिश कर रही है, पढ़ी तुम लोगों ने? देख चुके हम लोग। रोज का मामला है, भूल जाओ इसे। खबर तेजी से फैल गई। हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही सुन रहा हूं ना मैं बहुत दिन से कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कब होगी? हाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैंने सब संभाल लिया है और अब हम टॉप पर जाएंगे। आप देखिएगा जरा। पता नहीं सबका अंजाम क्या होगा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। बॉस देखिए जरा, उन्होंने वीडियो तक डाल दी है। ये उस वक्त की वीडियो है जब मैंने उस बंदे की जैकेट उतरवाई। तोलगा साहब, अगर अभी तक सोशल मीडिया चेक नहीं किया तो बेहतर होगा कि कर ले। तो शादी वाले दिन ये डिवाइस थी उसने? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कसम से ये लोग भी काफी अजीब हैं इसकी। और फिर वो औरतों को चालाक भी कहते हैं। एक तरफ सरदार है, दूसरी तरफ तोलगा है। क्या करूं मैं डेनीस? अगर ये तुम्हें मिला होता तो क्या करती इसका? वैसे इसकी एक बात तो है, सच कहूं तो ये डिवाइस तोलगा को जेल भेज सकती है। तो फिर ठीक है, देखो ऐसा करते सोचते हमें इसका क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करती हूँ, ये जाकर सरदार को वापस देती हूँ। कहती हूँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और बेहतर इसमें ना इन्वॉल्व करो मुझे। ये भी तो हो सकता है सरदार के पास इसकी कॉपी हो और वो दे दे असगर को। ऐसा ही है, इसे ले जाकर असगर को ही दे देती हूँ मैं। बता दूंगी सरदार ने दिया था मुझे। कहूंगी तुम्हारी जगह इससे वापस मिल सकती है। इसमें तोलगा के खिलाफ वो सारे सबूत हैं जो उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। इस बात में लॉजिक तो है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो असगर ये बिल्कुल नहीं करेगा। यानी वो इसे अपने कजन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भी है। यानी वो कहेगा लगाबिया दुनिया में मेरी दूसरी पसंदीदा चीज है। या तो वो अपने कजन से लड़ेगा या फिर उसे बचाएगा। और तुम तो असगर को अच्छी तरह जानती हो। तो फिर क्या करूं मैं डेनीस? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा मुझे तो। असगर ये कभी नहीं करेगा। हाँ लेकिन तुम कर सकती हो। अब तुम तोलगा के पास जाओगी और कहोगी कि मेरे पास सबूत है। अच्छा होगा कि लगाबिया असगर को वापस कर दें। नहीं 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 डेनीस, ये नहीं कर सकती हूँ मैं। यानी अगर मैंने ये राज रखा ना असगर से तो कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे। तो तुम कहना चाहती हो असगर कुछ नहीं जानता? मतलब तुम धमकियां दो और वो कुछ ना करे। देखो मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम अपने जहन इसमें क्यों लगा रहे हैं जबकि हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। इस पे गौर करना पड़ेगा। इसकी मैं नहीं कहूंगी तुम ये सब करो। हाँ कहो एमरे। एमरे पुरसुकून हो जाओ, आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताओ। ठीक है अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? डेनीस चलो हमें फौरन जाना होगा। सोशल मीडिया पे तूफान आ गया है। चलो। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता है। असगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये औरत कभी हमारे पास नहीं है और ये इस तरह से बातें कैसे कर सकती है? बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर सब लोग खड़े हैं। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। ये सब लोग किस किस्म के हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। बस ठीक है, तुम सही कह रहे हो असगर, मगर इसको देख देख कर खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई हल निकालते हैं। इसकी ने सही कहा, इसका हल ढूंढना चाहिए हमें। कल ये सब हम देखना शुरू कर देंगे कि ये किसने शुरू किया और कहां से शुरू हुआ। सलाम सलाम सलाम।
वैसे तो पास से गुजर रहा था, सोचा मुबारकबाद दे दूं, मगर जब सोशल मीडिया चेक किया तो यहाँ का तो दिवालिया निकला हुआ है। रिएक्ट नहीं करना, बस ये गुस्सा खाली दिला जगह है। देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कस्टमर नहीं आते क्या? ऐसा ही होगा। मेन्यू मिलेगा क्या मुझे? मेन्यू मांगा है, मिलेगा क्या मुझे? असगर प्लीज। गिज़ाम, इस खाली रेस्टोरेंट के लिए तुम बिला वजह लगाबिया जैसा रेस्टोरेंट छोड़कर चली आई। इस जगह पर आकर तो तुम्हें अफसोस जरूर हो रहा होगा। यहाँ वेट्रेस का काम कर रही हो। यहाँ पर वेट्रेस के तौर पर काम करना लगाबिया में काम करने से बेहतर है, और मैं अपने काम पर फख्र महसूस करती हूँ, कोई हर्ज नहीं इसमें। तुम्हारी दरिया दिली देखकर तो रोने को दिल चाह रहा है। सच कहूं तो थोड़ी देर में मेरे आंसू निकल जाएंगे। हाँ, रुक जाओ। अब ये पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गया। यकीन करो, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे क्या है? माफी चाहता हूँ। मैं तो यहाँ मशहूर शेफ ओजान के हाथ का खाना खाने के लिए आया हूँ। कजन ओजान, डिप्लोमा एशिया से किया था ना तुमने, इसीलिए खाने में कीड़े मकोड़े बनाते होगे। ये सब सोशल मीडिया पे देखा है मैंने। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जाओ यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। लेकिन ओजान, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ कोई। वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। कहीं तुम लोग इस बात से तो नहीं डर रहे कि यहाँ की एसी की वजह से मुझे जुकाम हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जब रेस्टोरेंट खाली होगा तो एसी तो तेज काम करेगा ना। लोगों को हजूम जो नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खाना खाना चाहूंगा यहाँ पर। बंदोबस्त कर आया हूं मैं। अब ठीक है, अब जुकाम नहीं होगा मुझे, डरो मत। मैं तो अपने साथ गर्मी के हिसाब से भी कपड़े लाया था। क्या पता एसी बंद कर दिया हो तुम लोगों ने। ये जो बैग देख रहे हो ना तुम, इसमें टी शर्ट, शॉर्ट्स, चप्पल सब कुछ रखा हुआ है मैंने। कजन, ऐसे क्यों देख रहे हो? जाहिर सी बात है, ये कोट ब्रांडेड नहीं है, कॉपी पहना हुआ है मैंने। फिक्र मत करो। अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ निकला तो सिर्फ इतना याद रखना कि कोर्ट में मुलाकात होगी। बगैर किसी सबूत के तुम मुझे धमका रहे हो, मगर तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा, ये याद रखना। कोशिश करना आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। एक और बात यह कि तुम बहुत ही नाखुश इंसान हो। तुम्हें देखकर अफसोस हो रहा है। चलो आ जाओ। पाब्लो, बाहर भेजो उसे। ठीक है बॉस। कस्टमर की इज्जत ही नहीं। खाना खाने आया था, लेकिन सोच रहा हूं लगा भी जाकर खा लूंगा। हाँ, जाओ यहां से। इसने मेरी शर्ट के बारे में बुरा कहा। जरा अपना कोट तो देखो जो पहन रखा है। मुझे समझ नहीं आता तुम किस मिट्टी से बने हो। बेहतर होगा कि तुम पेन और पेपर लेकर जो मैं कह रहा हूं उसे नोट कर लो। थोड़ा सा पागलपन, और उसमें एक चुटकी बाइपोलर, 2 कतरे दिमाग के, और 5 चम्मच जो भी तुम्हारा दिल चाहे वो डाल देना। इस तरह एक बेहतरीन शख्सियत बन जाएगी। जिंदगी खुशी से गुजरेगी। और अगर कभी तुम लगाबिया वापस आना चाहोगी तो दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी शख्सियत में ऐसा कुछ खास नहीं जैसा तुम्हें लगता है। दूसरे के हर जगह ऐसे मुंह उठाकर ना आया करो जैसे ये तुम्हारी अपनी है। असगर की जगह है, धोखे से लिया है लगाबिया भी। कुछ गैर कानूनी नहीं किया मैंने। तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाओगी। यकीन है तुम्हें? और तुम्हें अगर गलत साबित कर दिया तो हैरत होगी, यानी तुम मुझे वाकई हैरान कर दोगी। क्या कुछ पता है तुम्हें? जरूर कुछ पता है। अब तो वाकई दिलचस्पी हो रही है मुझे। बताओ क्या पता है, क्या जानती हो? हाँ, इसके मुंह मत लगो इसके। चलो आ जाओ। सोच लो तुम।
मेरी जान, तुम जानती हो कि लगाबिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो मैं फेस करता था, लेकिन नई जगह पर देखूं तो हर मुसीबत मेरे गले आकर पड़ती है और उसका कोई हल नहीं निकलता। और मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ हो क्यों रहा है। क्या करूं मैं? असगर ये सब होता है, हर काम में मुश्किल वक्त कभी ना कभी तो आता ही है। अरे बार बार आ रहा है ना, कभी कभार हो तो समझ में भी आता है, रोज बरोज देखो कोई नई चीज आ जाती है। हद है। इसलिए कि ये लगाबिया नहीं हो सकता। हाँ नहीं है, लगाबिया नहीं है, नहीं है लगाबिया नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों वहां ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। फिक्र मत करो, जान से उठ गई है मेरे ख्याल से। देखो जाके उससे, तुम उसके साथ होना चाहिए। तुम भी तो अपसेट हो ना। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो। और हाँ, तुम वो लड़की नहीं हो जो मेरी खातिर अपनी दोस्तों को भूल जाओगी। ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस तुम जाओ, लेकिन आ जाना जल्दी। ज्यादा अपसेट हो तो बुला लेना। ठीक है, एट द एंड यही करूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? बगैर कोई सवाल किए तुम मेरे साथ बाहर आ गई, इसके लिए शुक्रिया। वरना तोलका ने दिमाग खराब कर दिया था आज। हाँ ये तो है। अगर तुमसे खत्म ना हो रहा हो तो मुझे दे दो। हरगिज़ नहीं। मैं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बहुत मजे का है। सारा दिन काम के बारे में जो सोचती रहती हो तो खाना खाना तो भूल ही जाती होगी। सही कह रहे हो, मैं भूल जाती हूँ। आज बहुत ही अजीब दिन था। लेवेंट और जानसू का मसला, असगर और एस्की के मसले तो कभी खत्म नहीं हो पाते। ऐसा ही है। असगर सही कह रहा था कि काले बादल उनके ऊपर मंडला रहे हैं, जैसे मुसीबत ने उनका पता ही ढूंढ लिया हो। लेकिन हम तो ठीक है ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है ना? ऐसा ही है एक बात। ये बात इतनी खास नहीं है मगर गाड़ी से उतर गई थी ना घबराकर, वो बात परेशान कर रही है मुझे। मैंने पूछा था, तुमने कहा था कि फिर कभी बताऊंगी। हाँ कहा था। वाकई कुछ है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। डेनीस, बताना चाहो तो बता सकती हो। कोई भी बात, कोई भी चीज शेयर कर सकती हो मुझसे। मेरी पहले भी शादी हो चुकी थी। लेकिन अभी तो शादीशुदा नहीं हो ना डेनीस। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ठीक है, अच्छी बात है। एक तरह से अच्छा है कि हम दोनों में से किसी एक को तो शादी का एक्सपीरियंस है। फ्यूचर में काम आएगा ये हमारे लिए। अरे उजान, अभी तक ये खत्म नहीं किया। मुझे नहीं खाना। ये लो तुम खा लो, तुम्हारा दिल चाहे। हाँ चलो अब रास्ते में जाते हुए खा लेना। गाड़ी में बैठते हैं। ठीक है, आ जाओ। काम और प्यार को मिक्स नहीं करो जासू। तुम एक मजबूत औरत हो, ये कर सकती हो। लिवेन जैसा आदमी तुम्हें तोड़ नहीं सकता कभी, कभी नहीं।
बात सुनो, जानसू साहिबा को आते हुए देखा है मैंने। मुझे तो लगा था कि वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। वो यहीं पर आ रही हैं, खामोश हो जाओ। गुड मॉर्निंग जानसू साहिबा। गुड मॉर्निंग। जानसू साहिबा, ये लीजिए, ये आपकी फाइल। लेवन साहब जानसू साहिबा को शादी के दिन ही छोड़कर चले गए। बेचारी जानसू साहिबा। उस दिन के बाद से जानसू साहिबा आज आई हैं काम पर। असगर, मैंने कल जिस फ्रेंड को कॉल की थी उसने कॉल बैक किया है। जिन जिन साइट्स पर वो वीडियोस थी उन्होंने डिलीट कर दी है। अच्छा, गुड। सब कंट्रोल में है। असगर, शाम में जो लोग रिव्यूज देकर गए थे ये उनकी लिस्ट है, और मैं तुमसे कल के रिव्यूज भी शेयर करूंगी जो लोग सुबह में और फिर शाम में देकर गए थे। ठीक है? अच्छी तरह चेक करके बता दो, फिर मैंने अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छी बात यह है कि तुम अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम जिम्मेदारी से कर रही हो। वैसे तुम जो कर रही हो ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुंह बंद रखा ना। देख लो, डिनीज को भी दिखा दो। और हाँ, एक और हम बात कि तुम प्लीज ये बाहर कहीं जाना छोड़ दो और तुम यहीं पर काम कर लो। बहुत जरूरत है तुम्हारी यहाँ पर। मेरी जान, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। फिक्र क्यों करते हो? इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो। देखो, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो इसकी। इस वक्त तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। मैं इस जगह को लगाबिया से बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना यहाँ। ये लो, अब से सारा काम तुम देखोगी, ठीक है? नया ऑफिस है ऊपर, अपने कपड़े चेंज करो और वहां जाकर बैठना शुरू करो। कुछ समझ ना आए तो एसगी तुम्हारी हेल्प कर देगी। क्या मैं सच कह रहे हो असगर? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। तुमने मेरी गलती को भूल के इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है ना मुझे, तो मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब अच्छा होगा। मुंह बंद रखो अपना। बॉस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सारा काम मुझे भी सिखा दें ताकि ये जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले सकूं? मेरा मतलब है जैसा कि असिस्टेंट। हाँ, हाँ, इस जगह को बाद में अपने हिसाब से तरतीब दे दूंगी मैं। चलो अब हम काम की बात कर लेते हैं इसकी। गिज़म में पहले वो लिस्ट बना रही हूँ जो डिनीज के साथ शेयर करनी है मुझे, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। ठीक है, ऐसे मुकम्मल कर लो, फिर बात करते हैं। एक और बात है इसकी, ये तुम्हारी जगह थी और यहाँ मैं आकर बैठ गई हूँ, तो ये सब देखकर बुरा तो नहीं महसूस करे? गिज़म, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्यों होगा? जब मैंने ये पोजीशन कबूल नहीं की, किसी को तो यहाँ होना ही था मेरी जगह, और मुझे खुशी है कि वो तुम हो। मुबारक हो। शुक्रिया तुम्हारा। मिलती हूँ बाद में। तुम्हें लगता है सही हाथों में जिम्मेदारी सौंपी है? सरदार, आखिरी दफा खबरदार कर रही हूँ, आइंदा कॉल मत करना। एसगी, मैंने कॉल इसलिए की क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया देखा। मैं बहुत परेशान हूँ। असगर भी परेशान हो गया होगा। देखो, तुम्हारे मकसद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। और जो डिवाइस दी है उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं, इसे फेंक ही देती हूँ मैं। देखो, इस सब से निकलने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी तुम्हारे हवाले भी की थी। इसी के जरिए इस मुश्किलात से निकल सकते हैं, मगर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है इसकी। तुम मत करो ना सरदार, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं। यानी तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा इसकी मैं तुम्हारे बारे में किस कदर सोचने लगा हूँ। पागल हूँ तुम्हारे पीछे मैं। जो भी हो, तुम गलत कर रहे हो सरदार। अगर ये गलत है तो गलत ही सही। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो असगर नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात में वो काम कर देता हूँ जो मैंने कभी नहीं किए। और मुझे उम्मीद है एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी और तुम मेरे पास वापस लौट आओगी असगर को छोड़ के। एज़गी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सरदार, ये प्यार नहीं है। प्यार जुनून होता है बस अगर एक तरफा किया जाए, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। प्यार मैं और असगर करते हैं एक दूसरे से, आई समझ में? फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ हो या नहीं, प्यार हम फिर भी एक दूसरे से करते रहेंगे। तुम ऐसे सच्चे प्यार के काबिल थे ही नहीं। गुड बाय। देख लेना,
बहुत जल्द हम एक साथ होंगे। तुम जानती हो आजकल किसी से शादी करना कितना मुश्किल काम है। देखो तो किस किस्म का कारोबार है ये। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? क्या कहा? हाँ, क्या आप सुन रही थी मुझे? मैं दरअसल अपने आप से बातें कर रहा था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, अल्लाह आपको सेहत दे। अब आप उठ सकती हैं। बहुत शुक्रिया। और हाँ, 2 घंटे तक अपने चेहरे को हाथ मत लगाइएगा और फिलहाल सामने ही देखिएगा। जी। मुस्तकबिल की तरफ। मुस्तकबिल में हमें क्या दिखता है? मोहब्बत दिखती है, शादी दिखती है, लेकिन हम सोचते समझते नहीं, मोहब्बत को खुद से दूर कर देते हैं। मतलब आपकी मोहब्बत फिर शादी। हाँ। कितना अच्छा एहसास है। मोहब्बत और शादी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ये क्या कह रहा हूं मैं? मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। अपने मरीज से जाती बातें क्यों कर रहा था मैं? क्या दिमाग खराब हो चुका है मेरा? आने से पहले बता तो देती, क्या बात है? आपने जो फाइल मंगवाई थी वही देने आई थी। ठीक है, मगर यहाँ पर जानसू साहिबा के साइन जरूर ले लेना। याद है ना जब पिछली दफा मैंने तुम्हें समझाया था जब फाइल वापस आ गई थी? ये लो, और जानसू साहिबा के साइन ले लो इस पर, फिर वापस लाकर मुझे दे देना। जानसू साहिबा तो छुट्टियों पर जा रही थी, मगर मैं जाकर देख लेती हूँ। क्या कहा तुमने? छुट्टियों पर जा रही हैं। कौन सी छुट्टियों पर? सालाना जो छुट्टियां हैं। लाओ ये मुझे दो, छोड़ो इसे। लिवेन साहब छोड़िए इसे। मैं कह रहा हूँ मुझे दो, छोड़ दो इसे। ठीक है, इसे छीन क्यों नहीं थी तुम? ठीक है, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है। तुम बहुत ज्यादा काम करने लगी हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इसे मैं देख लूंगा। देखो तो जरा, ये सेक्रेटरी नफसियाती लगती है। सालाना छुट्टियां, ये कौन सी जगह जा रही है? ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं उसके साथ नहीं जा सकता? हाँ, अल्लाह जाने क्या मामला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं जा सकती वो। जो तुम चाहती हो मैं नहीं होने दूंगा। कहीं नहीं जा सकती। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। ये मैं करना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे करना होगा। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं मॉम, कैसे परेशान नहीं हूं? सब ठीक भी तो करना है ना। असगर, हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। यानी जो सोशल मीडिया पर खबर फैली हुई है वो बहुत ही बुरी है। उस खबर से हमारी बड़ी बदनामी हुई है। अरे सोशल मीडिया पे तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बस तुम्हें उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम वो खबर बिल्कुल नहीं देख रहे, लेकिन मसला ये है कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबर फैली हुई है वो लोगों तक पहुंच रही है। पहले तो कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, बस जो लोग कानों से सुनते थे वही आगे फैला देते थे। अगर मैंने अपने पड़ोसी को कोई बात बताई तो वो आगे जरूर किसी और को बताएगा, फिर इसी तरह ये बात किसी और अंदाज में लोगों तक पहुंचेगी और बढ़ते बढ़ते ये बात कुछ और हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? तो ऐसी बातों पर ध्यान क्यों देना? सही हाँ, बिल्कुल सही कहा। समझ गया, इस बात को इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इनको किसने बताया? किसको? पुलिस। अरे यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ, बोलिए क्या मसला है? बहुत सारी शिकायतें आई हैं इस जगह के बारे में। हाँ बिल्कुल, गलत फहमी हुई है, हम ठीक कर रहे हैं चीजों को। बदकिस्मती से फैसला हो चुका है, आपको ये रेस्टोरेंट बंद करना होगा। क्या? क्यों बंद करना है इसे? जो भी सामान लेना है ले लें और फिर बंद कर दें। और कितने वक्त के लिए बंद रहेगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जिसने भी शिकायत दर्ज करवाई है उसकी सही तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, और जब तक सब कुछ वाज़ेह नहीं हो जाता तब तक ये जगह बंद रहेगी। काफ़ी वक्त भी लग सकता है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर वक्त बहुत बुरा चल रहा है। हाँ तो दोस्तों, हम बाहर चलकर इंतजार करते हैं, इन्हें अपना काम खत्म करने देते हैं। चलें।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बदकिस्मत औरत। जब से तुमने यहाँ कदम रखा है सब कुछ बुरा हो रहा है। मुंह बंद रखो। चुप रहा तुम, बुरे कदम है तुम्हारे। शायद दिमाग खराब हो गया। चुप हो जाओ। बदतमीज कहीं का। मैंने हमारी पूरी टीम को ये शेयर कर दिया है। फिर भी कोई मसला पेश आए तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना। खुदा हाफिज़। जानसू साहिबा, जानसू साहिबा, कहिए डॉक्टर लेवेंट। मुझे आपसे कुछ ज़ाती मामले पर बात करनी है। मैं अपने काम की जगह कोई भी ज़ाती बात नहीं करना चाहती हूँ। सालाना छुट्टियों पर जा रही हूँ मैं डॉक्टर लेवेंट। खुदा हाफिज़। तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। एक्सक्यूज़ मी। तुम्हें जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे बारे में लोग बातें कर रहे हैं। और वो क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को संजीदगी से लो। मैं तुमसे बहुत ही अहम बात करना चाहता हूँ। बहुत अहम? हाँ, बहुत ही अहम काम के बारे में। तुम्हें यहाँ काम और मोहब्बत की बातों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों को मिला रही हो। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ समझी नहीं मैं। कौन लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं? वो जो डोजियर है वो पहुंचा नहीं है, उसमें शायद कोई मसला है, शायद तैयार नहीं। तो तुम कह रहे हो कि डॉसिये में मसला आया है कोई? मैंने ये नहीं कहा, वो तैयार नहीं है। और अगर वो डोजियर यानी वक्त पर तैयार नहीं हुआ तो हमारे हॉस्पिटल को नुकसान हो सकता है। उस पर तुम्हारे साइन नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि डॉसी पे मैंने सिग्नेचर नहीं की अपनी? ऐसे ही है, उस पर तुम्हारे साइन नहीं है और इस वजह से बहुत मसला हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप इस मसले को हल के बगैर अपनी सालाना छुट्टियों पर जा सकती हैं। इसका हल निकालती हूँ। क्या मतलब, किस तरह? लेवेंट साहब, उस फाइल को आपके ऑफिस में किसी ने फाड़ कर फेंका हुआ है। ये हरकत कौन कर सकता है? क्या मतलब, ये कैसे हो गया? ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिसने भी किया उसकी उंगलियों के निशानात इस पेपर पर आ चुके हैं, वो बच नहीं सकता। यानी ये इस बात का सबूत है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। कौन हो सकता है? हैरान हूँ मैं। नफ्सियाती हो गए लेवेंट, सच में नफ्सियाती। जबरदस्त। अल्फाज से मोहब्बत का पता चलता है। तो आपके शौहर ने कॉल किया आपको? यानी मेरे साबका शौहर ने? साबका शौहर? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी अगर तुम बार बार उसे मेरा शौहर ना कहो तो। देखिए, मैंने तो सिर्फ ये इसलिए कहा क्योंकि कानूनी तौर पे वो अभी भी आपके शौहर ही हैं। अच्छा ठीक है, आपके साबिका शौहर। क्या कह रहे थे? यही कि मैं अभी इस्तांबुल में हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करनी है। हाँ, देखिए फितनात आंटी, मैं नहीं जानती आप दोनों का रिश्ता कैसा है, लेकिन अगर आप उनसे मिलती हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। जिसने मुझे धोखा दिया मुझे उससे मिलना चाहिए। ठीक है, मिल लेती हूँ मैं। उसके साथ चाय भी पी लूंगी, फिर तकदीर जो फैसला करे। देखो, 26 साल तक मैंने उस शख्स को रोज देखा है, रोज। तुम्हें क्या लगता है बैठ के उसे देखती रहूं, सारे जुल्म भूल जाऊं उसके? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे उस शख्स से इंतकाम लेना है, तुम समझ ही नहीं रही हो। लेकिन फितनात आंटी, हमारे पास ट्रायल के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों की शादी को 26 साल हो गए हैं और ये हमारे लिए अच्छा है। अगर आप उनसे मिल ले तो हमारे हाथ में हुक्म का इक्का होगा। हुक्म का इक्का? ख्याल अच्छा है। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो, तुम्हारा जहन तो काफी तेज है। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम जैसी लड़की को वकील ही होना चाहिए था। मैं एक वकील ही हूँ। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे देखे, ये वकील लिखा हुआ है, देखा आपने? पता नहीं क्या मसला है हम लोगों के साथ। मॉम, आपको जाना चाहिए यहाँ से। आप भी परेशान हो रही हैं और आपकी वजह से यहाँ मैं भी और परेशान हो रहा हूँ। प्लीज जाइए, बाद में मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर खबर कर देना। ठीक है सीमा आंटी। एमरे, तुमने ये खबर देखी है क्या? अब क्या हो गया? लगाबिया में कस्टमर्स नहीं जा रहे, बंद हो रहा है वो। लगाबिया? देखूं तो जरा क्या खबर है। वहाँ के कस्टमर्स बारमैन पाब्लो को मिस कर रहे हैं। देखो जरा, पाब्लो नाम है, मेरी बात कर रहे हैं वो वहाँ पर मुझे चाहते हैं। देखो, तुम्हारा नाम गिज़म यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें तुम्हारा जिक्र तक नहीं, लोग मुझे देखना चाहते हैं। हद में रहो अपनी। तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम्हारे सामने कोई वेट्रेस नहीं? हाँ पता है मुझे। हाँ बॉस, ये देखिए,
सोशल मीडिया पर लगाबिया भी अब पूरी तरह दफन हो रहा है। लोगों को नया स्टाफ बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, और लोगों ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। देखो जरा, क्या हो गया ये? हाँ बिल्कुल। इस खबर से आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे। मैं समझा नहीं। हाँ, जानते हो क्यों कोई खुश नहीं है? क्योंकि हर किसी ने लगाबिया में काम किया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत काम किया है। अगर इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल, लगाबिया इस वक्त बुरे हालात में है और यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं। सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है इस वक्त। हम जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी ही बिगड़ती चली जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। असगर, तुम देखना, हम लोग मिलकर ये सब हल कर लेंगे। पहले भी तो मिलकर हमने सब कुछ हल किया है। हाँ सही कह रही हो, हम ठीक कर लेंगे। अभी के लिए बहुत हो गया, खत्म हो गया। क्या मतलब है तुम्हारी बात का असगर? ठीक हो असगर? खैर, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। कोशिश की मगर नहीं कर पाए। ठीक है, तो हार मान लोगे? ये सब कुछ हमने अपने हाथों से बनाया। जानता हूं ओजान, इसलिए यहां पर खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं। अब कुछ नहीं और बचा। अगर मैं यहां से बाहर नहीं गया तो हालत बिगड़ जाएगी मेरी। असगर, कहाँ जा रहे हो? इसकी इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ता हूँ, संभाल लेगा वो खुद को। बचपन से जानता हूँ उसे। लेकिन कहाँ जा रहा है वो? बस वो अकेला रहना चाहता है इस वक्त। मुझे भी लगता है असगर सही कह रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग परेशान है ना? ऐसा ही है। सीमा का मैसेज है तुम्हारे लिए। ये ठीक नहीं है फितनात। मैं भी तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी बुरहान। बुरहान कहा आपने? अगर तुम मेरे शोहर नहीं भी होते तो क्या तुम अपना नाम बदल लेते? हाँ, उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। मेरे एक दफा के कहने पर तुम यहाँ चली आई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कोई बात नहीं बुरहान। बुरहान, मेरे ख्याल से जिंदगी में इंसान को दूसरा चांस जरूर मिलता है। ऐसे ही है ना? अब देखो ना, शादी के कितने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। फितनात, क्या कुछ पियोगी तुम? हाँ, तुमसे इंतकाम के बाद जरूर पीऊंगी। वैसे मैंने अभी तक कुछ नहीं पिया है। तुम चाहो तो हम कॉफी पी सकते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। मैंने शादी के इतने साल तुम्हारे साथ गुजारे इसलिए। वैसे कोई मसला नहीं, तुम जो चाहो समझ सकते हो। मुझे कोई मसला नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जान सकता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बुरहान। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बुरहान? बताओ। बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरी बात का यकीन करो। यानी कोई दूसरी औरत नहीं है? नहीं। तो एक औरत नहीं, इसका मतलब कई औरतें हैं। ऐसा कुछ नहीं है फितनात। तुम्हें जो पता चला है वो सब गलत है। मगर मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। मैं जरा टॉयलेट जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। तुम देखना, तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा इसके लिए। मेरा तो सर फटा जा रहा है ये सब कुछ सोच सोच कर। खुदाया मुझे हिम्मत दे, सब्र दे, ताकत दे, रहम कर मुझ पर। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। इस बेवकूफ ने तो अपना पासवर्ड भी नहीं बदला। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई और अब होटल जा रही हूँ। मैंने एड्रेस भेज दिया है। मेरी जान, मेरी जान, एड्रेस तो देखो जरा। पचास साल की उम्र में भी ये हरकत है। यही उम्मीद थी तुमसे।
लो भाई, हमारी कॉफी भी आ गई। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। कौन मुझे सा जाना काम? होगा। मुझे बहुत जरूरी मिलना है सीमा से। पहले ये कॉफी पी लो, फिर चली जाना। तुम यहाँ बैठकर एंजॉय करो बुरहान, और आराम से अपनी मंजिल पर पहुँचो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम लोग परेशान मत हो, मैं रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करूंगी तो ये कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिनीज, अब इस सबसे क्या फर्क पड़ेगा जब असगर कुछ करना ही नहीं चाहता इस जगह का। और अजान, तुमने मुझे साथ जाने से क्यों रोक दिया? अब दुआ करो कि तोलका का सर फाड़ने ना चला गया हो असगर। नहीं ना, फिक्र मत करो। तोलका से अगर बात भी करेगा तो लगाबिया वापस नहीं मिलेगा, और वो इस वक्त कहाँ होगा मैं जानता हूँ। अक्सर वहीं जाता है। तो तुम जानते हो तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? उसके पास जाना चाहिए हमें। ओजान प्लीज। डेनिस, आज कोई काम तो नहीं है? देखो, मेरी वाहिद क्लाइंट फितनात आंटी हैं, तो मैं उनसे फोन पे बात कर सकती हूँ। हाँ, फोन पे बात कर लेना। चलो चलते हैं। अच्छा चलो। हाँ, पहुंच गए। ओजान, कौन सी जगह है ये? तो जब जब परेशान होता है यहाँ आता है वो? हाँ, अक्सर। देखो, उसने तो वहाँ पर टेंट भी लगाया हुआ है। ख्याल से। असगर को देखो जरा, आकर पहाड़ों में बैठ गया है। परेशान भी तो है इतना। इस वक्त असगर जंगली भेड़िया बना हुआ है। खबरदार कर रहा हूँ मैं। पता है, फिक्र नहीं करो तुम। इसको तो मैं संभाल लूंगी। देखो, असगर तो पूरे इंतजाम के साथ आया और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लाए हो क्या? हाँ। अच्छा, तो तुम भी इंतजाम के साथ हाँ, आए हो यहाँ? बिल्कुल। वाह, जबरदस्त। उसने देख लिया हमें। लगता है वो बहुत गुस्से में है। नहीं, मुझे नहीं लगता। बात सुनो मेरी, तुम लोग बाकी की चीजें लेने जाओ, ये टेंट मैं संभाल लूंगी। असगर को मैं जानती हूँ, अकेले काम करता देखेगा तो आ जाएगा। तुम इसे ठीक करो और बाकी चीजें लाते हैं। इसे जरा ध्यान से खोलना, ख्याल से। कैसे करना है इसे? यहाँ लगता है शायद। लगता है आज ये नहीं होने वाला। हेलो असगर, वैसे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम? कभी ना गुरूर नहीं किया मैंने। मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, पहली बार कर रही हूँ मैं ये। ओह सॉरी, जिंदगी में पहली बार किसी टेंट को हाथ लगाया। बहाने मत बनाओ। वैसे माशाल्लाह बहुत पुरसुकून लग रहे हो तुम यहाँ। इंसान को सुकून में रहना चाहिए, बेचैन नहीं होता हूँ। गलत फहमी हो गई है तुम्हें गालिबन। तुम्हारी जो ये सोच है ना कि औरत हूं तो अकेले कुछ नहीं कर सकती। चलो ठीक है, लगता है मदद करनी ही पड़ेगी तुम्हारी। पता था मुझे तुमसे ना हो पाएगा। लो भाई, इतनी सी बात थी, बस फजूल में परेशान हो रही थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे अकेले क्यों छोड़कर आ गए थे तुम यहाँ? मुझे साथ क्यों? वहाँ प्लेन में वो लोग मास्क क्यों लगवाते हैं सोचो। क्योंकि खवातीन होती है ना, तो उन्हें खामोश करवाने के लिए। सिर्फ मर्द हो तो ये सब ना करना पड़े। खैर, इसलिए मैंने यहाँ तुम्हारे मुंह पर हाथ रखा। खैर, जब भी मैं नेगेटिव फील करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अच्छा लगता है यहाँ। अगर कोई नेगेटिव सोच है मुझसे शेयर करो ना। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। लेकिन मैं कोई भी नेगेटिव बात करके तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता ना, इसलिए कुछ नहीं कहता। और अगर तुम खुद से अंदाजा लगा लो तो अलग बात है वैसे। हाँ।
क्या है? ओह, तो तुमने बताया ना ऐसे? हाँ बिल्कुल। हाँ, हम खाने की बास्केट भूल कर आ गए। क्या? हाँ मेरी गलती है, जल्दी जल्दी में लाना भूल गया। क्या बात है, बहुत ही अच्छी खबर दी है। शेफ फौजान के साथ खड़े लोग खाने के लिए परेशान होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, दिन तो वैसे ही हम लोगों के अच्छे नहीं चल रहे। एक मिनट, भूख नहीं लगेगी क्या? एक मिनट सुनो जरा, हर कोई यहाँ पर खाना अपने तरीके से अरेंज करेगा। क्या कहा? अब मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास है। हाँ मेरे पास है। डिनीस? शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर डिनीस इन दोनों को साबित कर देते कि हम लड़के भी कम नहीं हैं इनसे। तुम दोनों की मदद नहीं चाहिए। चलो डिनीस, इनसे बेहतर शिकार करेंगे। तुम्हारे नेचर में ये सब नहीं है वैसे। तो देख लेंगे ये भी फिर।